और अब यूपी के एक ऐसी सियासी खबर पर आते हैं जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी बहस छेड़ सकता है। दरअसल सीएम योगी ने एक कार्यक्रम से इशारों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ऐसा तंज कस दिया है जो उनके कार्यकाल से ही जुड़ा था। और सीएम योगी के बयान के बाद अखिलेश यादव का बयान भी आ गया है। अब क्या है पूरा मामला, इस पर एक रिपोर्ट। जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो। सियासी महफिल में जब बयानों की तलवारें तेज हो जाती हैं, तो हर लाइन में इशारा और हर शब्द में वार छिपा होता है। सीएम योगी ने कुछ इसी अंदाज में रविवार को विपक्ष को घेरा है। उनका ये हमला सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि उन चेहरों पर सवाल था जिनकी नींद सत्ता में गहरी और याददाश्त विपक्ष में तेज हो जाती है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए इशारों में याद दिला दिया कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहकर जो गरीबों की आहट तक ना सुन पाए, आज वही मंचों से हमदर्दी के कसीदे पढ़ रहे हैं। याद करिए, आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड इंटर कॉलेजेस जर्जर हालत में थे, पुराने थे, अपने गौरवशाली अतीत के लिए हम सबको आकर्षित करते थे, लेकिन उनकी जर्जर स्थिति को लेकर के आंखों में आंसू आते थे। इसलिए सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां गरीब का बच्चा पढ़ता था और 12 बजे सो करके उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। सीएम योगी ने इशारों में सपा पर ऐसा तंज कसा जो उसके सीधे सियासी जमीर पर वार करता है। उनका ये हमला किसी शेर की तरह था, कम लफ्जों में गहरा जख्म और सीधा निशाने पर। हालांकि वो यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और बड़ा तंज कस कर गए। आप सोचो, जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो। क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। सियासत के दंगल में लफ्ज अब सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं और सीएम योगी ने इसी हथियार से सपा के उस अतीत को उभार दिया जो उसे गहरी सियासी चुभन देने वाला था। दरअसल रविवार को सीएम योगी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उसी दौरान अपने संबोधन में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बरस पड़े। चाहे मुद्दा माफियागिरी का हो या फिर परीक्षाओं में नकल का, इस बदहाली से लेकर विकास की हर गाथा सीएम योगी ने सुना डाली। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी, माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन चुकी थी और पहचान का संकट यहां के नौजवानों के सामने खड़ी होती थी। कुछ चंद माफिया यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उस माफिया को जब क्रैश किया गया, नकल पर सख्ती से रोक लगाई गई और उसके लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना ला करके उन स्कूलों का, आज देखिए आप, जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस है, एडेड इंटर कॉलेजेस है, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत हमने पैसा दिया है। आज उनके भव्य भवन फिर से अपने गौरव की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। आज वहां पे अच्छे भवन हो चुके, गरीब का बच्चा भी पढ़े, श्रमिक का बच्चा भी पढ़े और निराश्रित बच्चा भी पढ़ सकता, अच्छी शिक्षा ले सकता। अटल आवासीय विद्यालय और अब तो सीएम कंपोजिट विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार हो रहे हैं। हमने एक विद्यालय को 30-30 करोड़ रुपए दिया है बनाने के लिए। हमने कहा गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए, अच्छी शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करो।
सीएम योगी के इस तीखे तंज ने यूपी की राजनीति में सन्नाटा भी पैदा किया और सियासी तापमान भी आसमान पर पहुंचा दिया। उनके ये शब्द अखिलेश यादव को खूब चुभे। अखिलेश ने पहले ट्वीट कर इस पर पलटवार करने की कोशिश की और उसके बाद फिर एक तंज भरा बयान भी दिया। और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जागकर भी मदहोश रहते हैं वो। अखिलेश यादव की तिलमिलाहट उनके बयानों में इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि 2027 में यूपी का चुनाव है और चुनाव से पहले जहां एक तरफ अखिलेश यादव जाति समीकरण पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी विकास की बुनियाद पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। लिहाजा अब सपा को ये डर सताने लगा है कि कहीं सीएम योगी का ये दाव सपा का गेम न बिगाड़ दे। बीजेपी का दावा है कि उसने हर मामले में सपा को पछाड़ा है, चाहे वो कोई भी मानदंड क्यों ना हो। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सपा के शासन में ये सीमित माना जाता है, लेकिन योगी सरकार में इसमें बड़े पैमाने पर सुधार हुआ। बीजेपी के राज में डिजिटल शिक्षा तेजी से बढ़ी, जबकि सपा में ये कम रही। शिक्षक भर्ती की बात हो या प्रशिक्षण की, इसमें भी बीजेपी आगे ही रही है और शिक्षा गुणवत्ता में भी बीजेपी के राज में सुधार हुआ है, जबकि सपा के शासन में ये बेहतर नहीं माना जाता था। यूपी में सीएम योगी ने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों की स्थिति बदल दी है। अब विद्यालयों में भवन, शिक्षक, सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सब कुछ उपलब्ध है। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी शिक्षा, पोषण मिशन, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय और कंपोजिट स्कूलों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को सशक्त किया गया है। इसलिए सीएम योगी इस विकास गाथा को बुलंद कर रहे हैं। आज से 9 वर्ष पहले जो लोग चिल्ला रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है प्राथमिक विद्यालय, बंदी के कगार पर थे। न भवन था, न शिक्षक था, न छात्र ही था। वहां बड़े बड़े पेड़ उगे होते थे। आज ऑपरेशन कायाकल्प ने उसकी सचमुच बेसिक शिक्षा की कायाकल्प करके रख दी है। जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए पाठशाला को सही बताते हैं। लिहाजा यूपी में अब शिक्षा को लेकर शुरू हुई ये बहस महज शुरुआत मानी जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे इसका तापमान और बढ़ सकता है।